हाँ? नहीं, अगले पैसे बनाएंगे उसको। हम लोग जीएसटी पढ़ रहे थे ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताएंगे जरा जीएसटी कितने स्लैब है? 5 स्लैब। खेती पे कौन सा टैक्स लगता है? खेती पे कितना परसेंट? 0%। ट्रैक्टर पर 0%। कार पर कार 18%। लग्जरी गाड़ी पे 28%। लग्जरी गाड़ी पे 28%। किताब पर खाने वाला तेल, लगाने वाला तेल, बिस्किट, चॉकलेट, लिपस्टिक, फेयर लवली, शिक्षा, किताब कॉपी। बताओ, शिक्षा पे 18% और किताब कॉपी पे? किताब कॉपी खरीद क्या करेगा? मास्टर ही नहीं रहेगा तो? जैसे अभी बोल रही थी वो, मैंने कहा वो बुक ले लो तो बोली समझ में नहीं आता है। 18% टैक्स सरकार ने कर दिया, तो सरकार को करना चाहिए किताब पर 4-5% लाना चाहिए। आइए बुआ, अब हम देखते हैं कि जीएसटी कितने टाइप के होते हैं। जीएसटी आपके 4 टाइप के होते हैं। जीएसटी कितने टाइप के होते हैं बुआ? 4 टाइप के होते हैं जी। जीएसटी आपके 4 टाइप के होते हैं, जिसमें चौथा टाइप कोई मतलब, तीसरा टाइप कोई मतलब का नहीं है, हालांकि लिख देते हैं, आपको समझा दूंगा आपको। देखो, सबसे पहला टाइप होता है बउआ, इसको हम बोलते हैं सीजीएसटी। क्या बोलते हैं? लड़की लगा उसको। तुम्हारी कैसे आई थी? उसे करो जैसे तुम। क्या बोलते हैं इसको? सीजीएसटी। दूसरा आपका होता है एसजीएसटी। तीसरा आपका होता है यूटीजीएसटी। और चौथा आपका होता है आईजीएसटी। चौथा आपका होता है आउ जीएसटी। देखो आईजीएसटी, बात तो समझिए। अच्छा एक बात बताइए जरा आप लोग, जीएसटी आने से फायदा हुआ कि घाटा हुआ है? ज्यादा क्या हुआ? ज्यादा फायदा हुआ। अच्छा बात, फायदा हुआ। जीएसटी जैसे पहले क्या होता था, आप ध्यान से समझिए। देखो बाबा, किताब में नहीं लिखा है जो हम बोल रहे हैं, ध्यान समझो जरा। पहले मान चलो, सपोज कर लो एक कार है, कार बनी है गुजरात में। कहाँ बनी है? उसमें टैक्स कितना लगना है? 18%। 18% पहले भी टैक्स लगता था, सपोज कर लो। अब टैक्स लगना 18%। अब उसने गुजरात में कार बना है, तो पहले होता था कि जिस राज्य में कार बना है उसका 18% का आधा 9% दूसरे राज्य को मिलता था और 9% केंद्र को जाता था। ठीक है, मतलब अगर कार बना है गुजरात में, अब बिका है जाकर बिहार में, तो बिहार को कुछ नहीं मिलेगा। बिहार को कुछ नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जहां बना है 50% उसको, यानी कि अगर कार बना है बउआ, तो कार का 18% में 9% किसको मिलेगा? गुजरात सरकार को, जहां बना है। अब बाकी के 9% कौन ले लेगी? केंद्र सरकार ले लेगी। बिहार सरकार को क्या मिला? यूपी में बिका, यूपी सरकार क्या मिला? हरियाणा सरकार क्या मिला? कुछ नहीं। वो अलग चीज है बउआ, वो अलग चीज है। जीएसटी जो पे करते हैं आप, तो आपको छूट मिलता है नहीं। जो कस्टमर जीएसटी पे करेगा उसका, जैसे आप सामान खरीदते हैं तो 8 लाख की गाड़ी पे 1.5 लाख रुपए जीएसटी दिया, तो 1.5 लाख का 75,000 अभी तक किसको मिलता था? गुजरात सरकार को। अब 75,000 कौन लेती थी? केंद्र। जबकि गाड़ी कहां बिका? बिहार में। तो बिहार सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं, उनको बस वही रोड टैक्स, फलाना टैक्स, यही सब चीज मिला। मेन पैसा उनको जीएसटी नहीं मिला। अब क्या हुआ? जीएसटी आने से, अब ध्यान सुनिए, अब कार कहां बना है? कार कहां बना? गुजरात में।
कार बना है गुजरात में और बिका है कहां जाकर के, बिहार में। कहां बिका है, बिहार में। और कार पे कितना % जीएसटी लगा होगा? तो पहले तो वैट लगता था, पहले जीएसटी तो लगती नहीं थी, तो पहले वैट लगता था, तो वैट तो पे करने का चक्कर कुछ होता नहीं था। अब ये जब ये 18% लगता है जीएसटी, तो 9% उस राज्य को मिलेगा जहां बिकेगा, जहां बिकेगा, और 9% उस राज्य को उसको मिलेगा केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार को तो अभी भी उतना मिल रहा है, लेकिन 9% किसको फायदा हो रहा है, बिक रहा है। तो ऐसे मान के लिए यूपी में कोई कार की फैक्ट्री नहीं है, एग्जाम्पल ले लो, वैसे तो होंडा कार की है, सिर्फ होंडा ही है और कोई नहीं है। मारुति कहां बनती है, हरियाणा में। अब ऐसे सारा पैसा कहां चल जाता था, हरियाणा सरकार को। अब हरियाणा सरकार को कुछ नहीं जाएगा, अब हरियाणा सरकार को वही पैसा जाएगा जो मारुति हरियाणा में बिकेगी। समझ रहा है? देखो अभी कैसे था जीएसटी में कि आप जीएसटी अगर पे करते हैं तो जीएसटी में छूट मिलता है। ये छूट किसको मिलेगा, मारुति कंपनी को, लेकिन ये पैसा किसको जा रहा है, सरकार को। तो सरकार को कंपनी से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। तो पहले भी जाएगा था सरकार को, अभी भी जाएगा सरकार को, लेकिन अब उस सरकार को जाएगा जहां गाड़ी बिकेगी। अब पहले उस सरकार को जाता था जहां गाड़ी बनती थी। अब फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ, फायदा हुआ ना बउआ, किसका नहीं बउआ। अब देखो मान लो कि हरियाणा में सिर्फ किसकी फैक्ट्री है, मारुति की। होंडा की फैक्ट्री कहां है, यूपी में, और यूपी का होंडा की गाड़ी कहां बिका, तो पैसा किसको मिला, टोयोटा की फैक्ट्री है आपका मान लो साउथ में, चेन्नई में, और टोयोटा की गाड़ी बिका हरियाणा में, तो उसका पैसा किसको मिला, हरियाणा को। तो लॉस हुआ, ओवरऑल फायदा ही हुआ। अब मान लो बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, तो ऐसा तो है कि वहां गाड़ी लोग नहीं खरीदते हैं, खरीदते होंगे। झारखंड में कोई फैक्ट्री नहीं है, तो दिल्ली में कोई फैक्ट्री नहीं है, तो लोग खरीदते हैं ना बउआ। तो पहले सरकार को कोई इनकम नहीं होता था, अब सरकार को इनकम होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबको क्या हो रहा है, अब सबको इनकम हो रहा है, लॉस में कोई भी नहीं। पहले उसको 9% मिलता था, सिर्फ एक ही गाड़ी का मिलता था, जो गाड़ी वहां बनती थी। अब 9% जितना गाड़ी वहां बिकेगा सबका मिलेगा, चाहे वहां बने, तो फायदा ही हटा है। आइए अब समझते जरा इस बात को। सीजीएसटी क्या होता है बुआ, सीजीएसटी मतलब स्टेट, सीजीएसटी मतलब स्टेट। जैसे नहीं, सी से सेंट्रल, सॉरी, सी से सेंट्रल और ए से स्टेट, इसे लगा दो। आइए मान लो जैसे कोई गाड़ी बिका, अभी अपने हमने बात किया, गाड़ी पे टैक्स था 18%। तो जब शुरू में जीएसटी आया था ना, तो कहा गया था कि जो भी जीएसटी होगा उसमें स्टेट भी लेगा और सेंटर भी लेगा। सांस बढ़ गई, नाक खुल गया। ये बुढ़ौती में भी सेंध मारती है वो। तुम्हारा उम्र एक्सपायरी डेट के बाद आगे चला गया, पता है ना। अब सेंध मत मारा करो, अब कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। जब जवान थी, जब उम्र था तो माथा में सरसों तेल लगाती थी तुम, और कौन तभी बदबू मारता था। आओ इधर, होश उड़ जाएगा ना, बेहोश हो जाएगा। देखो इधर, अब सरकार ने क्या कहा कि हम क्या लेंगे, केंद्र भी लेगी और राज्य भी लेगी। लोग हो गए टेंशन में कि जीएसटी बहुत खराब चीज है, जीएसटी बहुत खराब चीज है। 18% में 18% राज्य लेगा, 18% केंद्र लेगा, टोटल कितना ले लेगा, 36%। सरकार समझा नहीं पाई, तो फिर जब लोगों ने स्टडी किया, टीचरों ने स्टडी किया, तब उसने फिर बच्चों को पढ़ाया, लोगों को बताया कि देखो बउआ, ये जो 18% है, इस 18% में
9% कौन लेगी? राज्य, यानी कि स्टेट, SGST। और 9% कौन लेगी? के उसको बोलते हैं CGST। क्या बोलेंगे? CGST। यानी जो पैसा जीएसटी का पैसा स्टेट के पास जाता है उसको SGST, और जो केंद्र के पास जाता है उसको यूटी। क्या हाल? यूनियन टेरिटरी। तो बउआ जो स्टेट नहीं है वो यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली, दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो यहां पर एक से ज्यादा क्या लिखा जाएगा? UTGST, UTGST। तो कोई मतलब का है जी? यहीं पे अगर हम ऐसे कर दे आपको UTIS ऐसे करके, तो क्या बच्चे हो जाएगा ना? ये वो स्लैब बनाने का कोई मतलब? जो स्टेट नहीं है वो यूटी है। दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सब है ना जी। हाँ, तो इन सब में जो गाड़ी बिकेगा वो यूटी को जाएगा। समझ रहे हैं? CGST समझ में आ गया। अब एक बात आता है, IGST क्या होता है? IGST क्या होता है? इंडिया नहीं बउआ। IGST में जितना भी ऑनलाइन सामान खरीदेंगे आप, जितना भी अगर आप ऑनलाइन सामान खरीदेंगे, देखो यार, जितना भी आप ऑनलाइन सामान खरीदेंगे या अंतरराज्यीय व्यापार होगा, उन सब में कौन सा लगेगा? IGST लगेगा। IGST। ऑनलाइन सामान का पैसा कौन लेता है? आप यूपी में बैठे हैं, आप कोई सामान परचेज कर दिया, आप सामान चेन्नई से मंगा दिया या गुजरात से मंगा दिया या हरियाणा से मंगा दिया, तो पैसा कौन लेगा उसका GST बउआ? लेता कौन है ये हम पूछ रहे हैं। लेगा कौन? केंद्र की राज, केंद्र की राज। GST कंपनी कभी नहीं लेती बउआ, GST सरकार लेती है। टैक्स कौन लेती है? सरकार। कंपनी से टैक्स नहीं। हाँ जी, तो बात, आप पैसा कहाँ दिए? सरकार को। इनडायरेक्ट टैक्स हुआ ना भाऊ, तो किसको दिया आपने? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया आपने। आओ, तो ऑनलाइन सामान खरीदे, इसका पैसा कौन लेगा? स्टेट की राज। एक बार बताओ, आप सामान खरीदते हैं मोबाइल, तो ओकरा में लिखल होता है कि उत्तर प्रदेश में बना है फोन, मध्य प्रदेश में बना है फोन, राजस्थान में बना है फोन? नहीं। तो सामान किसको, पैसा किसको जाएगा? केंद्र को। तो सारा पैसा जाएगा किसको? केंद्र को। सारा पैसा किसको जाएगा? तो बोलो भाई उसमें तो पैसा फिर लॉस है। जैसे अब मान लो, अब हम अपनी कोचिंग को ऑनलाइन कर देंगे, अभी ऐप बनवाने वाले हैं, ऐप बनवा देंगे, तो जो दूर दराज बच्चे रहते हैं वो ऑनलाइन क्लास लिया करेंगे। तो जो ऑनलाइन क्लास लेंगे वो एडमिशन भी ऑनलाइन लेगा। तो ऑनलाइन एडमिशन का पैसा किसके पास जाएगा? टैक्स का। केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार अगर पैसा जाएगा, हम पढ़ा रहे हैं राज्य में, तो राज्य सरकार क्या मिलेगा बउआ? नहीं मिलता है। ऑनलाइन का सारा पैसा कहां जाएगा? केंद्र के पास, केंद्र के पास। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि हम सारा पैसा अपने पास नहीं रखेंगे, वित्त आयोग के सिफारिश पर। किसके? वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्र सरकार जो है इस ऑनलाइन के टोटल GST का 42% राज्य को वापस कर देती है। पूछा हुआ सामान होगा 42%। कितना? 42% वापस कर देती है। यानी जो भी अंतरराज्यीय व्यापार में टैक्स लगता है, अंतरराज्यीय मतलब मान लो यूपी सरकार राजस्थान सरकार से कोई बिजनेस कर रही है, तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। कौन सा लगेगा? IGST। तो IGST लगेगी, उसके बाद उसका आधा 42% पैसा सरकार को दे दिया जाएगा। जो खरीदेगी, अभी तो बताए हैं, बेचने वाला को नहीं, खरीदने वाले को मिलेगा, तो उसको 42% वापस मिलेगा। बात समझ में आया? आप बताइए बउआ, आप जरा बताओ, ऑफलाइन में 50% सरकार को जाती है, राज्य सरकार को, और ऑनलाइन में 42% जाता है। इसका मतलब अगर आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो सरकार को घाटा होती होगी?
राज्य सरकार को घाटा होती होगी, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो खाली। नहीं, घाटा नहीं होती है। कैसे घाटा नहीं होती है? आप अगर ऑफलाइन सामान खरीदना होता तो आप मार्केट में ही जाती सामान लाने के लिए, जाती ना बउआ। लेकिन ऑनलाइन सामान में आप ऑल इंडिया से कहीं से भी सामान मंगा लिया, तो आपने जहां जहां सामान मंगाया, जितना सामान बिक्री हुआ उन सबका आपको 42% मिलेगा। ऐसे में क्या होता था कि जो मार्केट से आपने खरीदा ऑफलाइन, सिर्फ उसी का 50%, ठीक उसके तरह गाड़ी वाले की तरह जहां बिकेगा वहां को टैक्स मिलेगा। बात समझ में आया? तो इसमें से आप ऑल इंडिया के, सपोज कर लो कि कोई आदमी है, अब कोई आदमी कर्नाटका में बैठा हुआ है और सैमसंग की कंपनी कहाँ है, यूपी में, अब यहां से सामान खरीदेगा, तो ऐसे सैमसंग की कंपनी का फोन यूपी वाले ही खरीदते। ऑफलाइन सैमसंग का फोन राजस्थान में बिकता है तो उसका पैसा यूपी को मिलता है नहीं, लेकिन ऑनलाइन अगर राजस्थान के लोग भी यूपी से सामान खरीदेंगे, यूपी का अगर सामान खरीदेंगे तो यूपी को पैसा मिलेगा, 42% मिलेगा। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। तो ओवरऑल घाटा कहीं भी नहीं है। सर वहाँ की सरकार यहाँ से मंगा के वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा सकती, मतलब जैसे सर वहाँ के लोग प्रोवाइड होती है, महंगा होता है। ऑनलाइन सस्ता क्यों बढ़ता है? ये बड़ा बड़ा वो बन गया है, वो डायरेक्ट कंपनी से सामान उठाती है और दे देती है। अब ऐसे कंपनी से जाएगा एरिया होलसेलर में, एरिया होलसेलर से होलसेलर में, होलसेलर से रिटेलर में, रिटेलर से आपको पैसा मिलेगा। हर लोग को बेनिफिट चाहिए होगा। दुकान खोल रखा है, एसी लगा रखा है, अपना आदमी लगा रखा है, तो हर आदमी को चाहिए, ठीक है। तो आपका चारों जीएसटी समझ में आ गया। सीजीएसटी माने केंद्र को, एजीएसटी माने यूपी, और आई ऑनलाइन या अंतरराज्यीय व्यापार। बोलो अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय मतलब अंतरराज्यीय, हाँ अंतरराज्यीय व्यापार। अंतरा का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग। जैसे इंटरनेशनल देश विदेश, इंटरनेशनल मैच हो रहा है, करते हैं ना, इंटरनेशनल मैच हो रहा है। तो अंतरराज्यीय व्यापार में क्या लगेगा? आईजीएसटी। ठीक है बुआ, मिटा दें, फोटो खींचा गया। अरे कैमरा में तैनात रखो, फटाक से खींचो। नहीं, सेम वैसी सेम कहानी। कौन है? केंद्र सरकार। यूटी मतलब केंद्र सरकार नहीं, केंद्र शासित प्रदेश। यूटी मतलब केंद्र सरकार होता है, उस सेंट्रल मतलब होता है। अब एक जाइए, आइए बाबा जीएसटी के बारे में कुछ जानते हैं। जीएसटी में आखिर में ऐसा क्या होता है कि जीएसटी जो है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। क्या बाबा? जीएसटी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये सवाल कई बार पूछा गया जी, पीछे से पूछा गया है कि जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है। जीएसटी क्या है? आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये कितने डिजिट का होता है बउआ? बोलो। 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? कुछ बोल रही है क्या? हाँ, वो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। पैन कार्ड मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। आपको पैन कार्ड से पूरा इतिहास खोल देगा। और जीएसटी से अगर पैन कार्ड डालेंगे आप, जैसे आप सपोज कर लो, जैसे हम जीएसटी पे करते हैं, तो हम कोई भी सामान लेंगे तो हमारा पैन कार्ड अगर वहां डालेगा तो हमें पूरा आ जाएगा कि हम कितना जीएसटी पे किए हैं। तो हम जो जीएसटी पे करेंगे कहीं, वो हमें पैसा वापस मिल जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कहीं जीएसटी पे कर रहे हैं। तो पैन कार्ड से सारा कुछ खुल जाएगा बउआ। अभी पूरा बताते हैं डिटेल में, इसका देखो। 15 डिजिट जो नंबर होता है, कितने डिजिट होता है? 15 डिजिट। आइए 15 डिजिट आपको ऐसे मिलेगा, ध्यान से देखना बोर्ड की ओर। पी कभी बहुत कम चमकता है। 15 डिजिट में आपको ऐसा कुछ मिलेगा।
कितना हो गया? 10 और 2 12 हुआ होगा। कितना होगा? अरे बता रहे हैं, रुको ना, आपको अब डुप्लीकेट थोड़ी कुछ बता देंगे हम आपको। ठीक है, अब आइए 15 हो गया। इस तरह के आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। सवाल यहां से पूछा गया है कि कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बता रहा हूं आपको। शुरू का जो 2 डिजिट है, शुरू का जो 2 डिजिट है वो आपके स्टेट कोड को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? स्टेट कोड को दिखाएगा कि अब कहां से, कि कहां का जीएसटी नंबर है, किस राज्य का है, किसको दिखाएगा बउआ? स्टेट कोड। ये बीचे का जो 10 डिजिट है ये उसका पैन कार्ड का नंबर बताएगा, जिसका नाम का जीएसटी नंबर लिया गया है। क्या बताएगा? ये पैन नंबर। हाँ बउआ, बीच में पैन कार्ड 10 नंबर का होता है और बीच में 10 नंबर है ना आपका, ये पैन कार्ड का नंबर होता है। हमारा भी जीएसटी नंबर इसी तरह कुछ है, हम अपना नहीं लिखे हैं, चिंता ना करो। तो ये आपका स्टेट कोड है, यहाँ पर क्या है? पैन कार्ड नंबर। और लास्ट का जो 3 है ये आपको बताता है बिजनेस को। ये क्या बताता है? बिजनेस को, कि किस तरह का बिजनेस है। क्या बताता है बउआ? किस तरह का बिजनेस है, व्यापार है। जैसे हमारा शिक्षा का बिजनेस है तो हमारा एजुकेशन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एजुकेशन में उसका कोड अलग होता है। मतलब आपका ये जीएसटी नंबर आप अगर दे दोगे तो आपका वो पैन कार्ड भी पकड़ निकाल लेगा, आप कितना टैक्स पे किए वो भी पकड़ लेगा, आपका सब कुछ वो चीजें पता कर लेगा। इसीलिए आप देखिएगा जब भी कोई हैवी सामान खरीदने जाइएगा ना, तब जीएसटी बिल जरूर बनवाइएगा। अगर जीएसटी आप पे करते तो आप उस पर जीएसटी बिल बनवाइएगा तो पैन कार्ड नंबर मांगेगा आपका। हाँ, पक्का नंबर, वही जीएसटी। तो आपका क्या मांगेगा? पैन कार्ड नंबर मांगेगा। क्या मांगेगा? पैन कार्ड। अब पैन कार्ड जैसे डालेगा तो वो जो आप जीएसटी भरेंगे वो आपके पैन कार्ड में चढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आप जब क्या नाम है, सरकार कहेगी क्या दे सर आप तो जीएसटी पे करवे करते हैं, आप इधर काहे दे रहे हैं, आप ये पैसा ले लीजिए, तो पे पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा। यानी जीएसटी उसी को फायदा है जो जीएसटी पे करता है। हम 2 बार जीएसटी नहीं दे सकते। हम जीएसटी कितने बार देंगे? एक ही बार देंगे, चाहे सामान खरीदने में दें या सामान बेचने में दें। समझ रहे बात को? इसीलिए जीएसटी बहुत अच्छा चीज है बुआ, लेकिन उसके लिए पहले वैट में क्या होता था? कोई फायदा नहीं मिलता था, अब जीएसटी में फायदा मिलता है। वैट होता था वैल्यू एडेड टैक्स, हर राज्य का अलग अलग टैक्स होता था, वो भी टैक्स। और जीएसटी है एक देश एक टैक्स, पूरे देश में एक समान टैक्स। हाँ, मतलब उसी टैक्स क्या कहते, देखो अब वैट में अलग अलग होता था, इसमें एक हो गया। वैट में भी केंद्र राज्य में बंटवारा होता था, इसमें भी बंटवारा होता है, लेकिन इसमें सिस्टमेटिक होता है कि किसी का नुकसान, अभी समझाया है ना। हाँ, अब बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी को